55 साल की रमीलाबेन ने मुझे बताया कि उनको पिछले 2 महीने से गैस एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। इसलिए उन्होंने अपने हस्बैंड के एक फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर है उनसे फ़ोन पे कंसल्ट किया और उनको अपनी स्टोरी बताई। उस डॉक्टर ने उनको पेंटोराल एल नाम की टैबलेट लेने की सलाह दी। ये टैबलेट लेते ही 3-4 दिन में ही रमीलाबेन बिल्कुल ठीक हो जाती है और उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि ये तो अमृत समान गोली है और इसको मैं सारी ज़िंदगी कंटिन्यू करूँगी। लेकिन 4 हफ्ते के बाद ही रमीलाबेन ने महसूस किया कि वो जैसे स्लो हो गई थी, पाँव जैसे स्टिफ हो गए थे, उनकी चलने की स्पीड कम हो गई थी और थोड़े बहुत हाथ में ट्रेमर्स आने लगे और उनके हैंडराइटिंग्स थोड़े बदल गए थे। उनके हस्बैंड ने महसूस किया उनकी मुंह में कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहे थे, जैसे जो का जकड़न, जीभ बाहर निकलना, लिप्स का मूवमेंट, और ये सब भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उनको डर लगा पता नहीं क्या हो रहा है बॉडी में और उन्होंने तुरंत ही न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। न्यूरोलॉजिस्ट ने जब उनको एग्जामिन किया तब उन्होंने पाया रमीलाबेन में पार्किंसन के फीचर्स है, उसके साथ ये मुंह के मूवमेंट्स है। तुरंत ही उन्होंने एक ही सवाल पूछा, क्या आप एसिडिटी की, चक्कर की या कोई मानसिक बीमारी की दवाई लेते हैं? रमीलाबेन ने फ़ौरन बताया पिछले 1 महीने से वो पेंटोराल एल नाम की दवाई लेती थी। न्यूरोलॉजिस्ट तुरंत समझ गया कि ये ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म है, यानी कि ये एसिडिटी की दवाई से होने वाला पार्किंसन है। इसको हमारी लैंग्वेज में लीवोसल्पिराइड इंड्यूस पार्किंसनिज्म भी कहा जाता है। इस समय पूरी दुनिया में करीब 1 करोड़ लोग पार्किंसन से पीड़ित हैं। चटपटा और मसालेदार भोजन खाने में स्वादिष्ट तो जरूर लगता है, लेकिन अक्सर इसे खाने के बाद एसिडिटी की समस्या हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंती गुरमुखानी। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एसिडिटी की दवाई की साइड इफेक्ट के बारे में। जो अमृत लगती है ये एसिडिटी की दवाई, कभी कभी ये श्रापित भी हो सकती है। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज एक बड़ी उम्र में पाई जाने वाली बीमारी है। ये बीमारी 65 से ज़्यादा उम्र में बहुत कॉमन है और इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि इंसान धीरे धीरे चलता है, हाथ पाँव में जकड़न हो जाती है, हाथ में ट्रेमर्स आ जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हमने पहले एक वीडियो भी बनाया जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पार्किंसनिज्म ये ब्रेन में एक डोपामिन नाम का जो सब्सटेंस है वो कम होने की वजह से होता है, इसलिए लोगों को पार्किंसन हो सकता है। लेकिन जो लोग लीवोसल्पिराइड नाम की दवाई लेते हैं जो इस एसिडिटी की गोली के साथ आती है, ये भी हमारी बॉडी में डोपामिन कम करता है और इस एसिडिटी की गोली जिसमें लीवोसल्पिराइड होता है उसे हम पार्किंसनिज्म हो सकता है। इसलिए जब भी आप एसिडिटी की गोली लें तो आप चेक करें उस गोली के नाम के साथ एल तो नहीं लगा है ना। फॉर एग्जाम्पल रमीलाबेन की गोली में लिखा था पेंटोराल एल, इसका मतलब है इनको 2 दवाइयों का मिश्रण दिया गया है, एक है पेंटोप्राजोल और दूसरा है लीवोसल्पिराइड। तो ये पार्किंसन होता है ना, वो इस लीवोसल्पिराइड की वजह से होता है। मार्केट में कई सारी गोलियां हैं एसिडिटी की जिसमें ये पेंटोप्राजोल लीवोसल्पिराइड या ओमिप्राजोल लीवोसल्पिराइड या रेबिप्राजोल लीवोसल्पिराइड या एस्मोप्राजोल लीवोसल्पिराइड, ये कॉम्बिनेशन मिलता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से एसिडिटी में बहुत फ़ायदा होता है और सचमुच में ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन कुछ मरीज़ में ये पार्किंसनिज्म या मुंह की जकड़न या मुंह के इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जिसको ओरोलिंगुअल डिस्किनेसियास कहते हैं या कभी कभी सिंपल ट्रेमर भी ये दवाई पैदा करती है। ये लीवोसल्पिराइड इंड्यूस पार्किंसनिज्म यानी एसिडिटी की दवाई से होने वाला पार्किंसनिज्म दवाई शुरू करने के 4-6 दिन के अंदर भी शुरू हो सकती है, 4-6 हफ्ते के बाद भी शुरू हो सकती है और 4-6 महीने के बाद भी शुरू हो सकती है। इसलिए जब भी आपके डॉक्टर्स लीवोसल्पिराइड एसिडिटी की गोली के साथ दें तो आपको ध्यान जरूर रखना है कि आप स्लो तो नहीं हो गए, आपके हाथ में ट्रेमर्स तो नहीं आते हैं या आपके मुंह के आजू बाजू इनवॉलंटरी मूवमेंट्स तो नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें, तो वो ये टैबलेट बंद करके और आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। इससे होता क्या है कि ये बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है लीवोसल्पिराइड इंड्यूस पार्किंसनिज्म का, उतना ही जल्दी ये बीमारी आपके शरीर से चली जाती है। कुछ लोगों में ठीक होने में 2 हफ्ते लगते हैं, कुछ में 2 महीने भी लग सकते हैं, कुछ में साल भी लग सकता है।
इसलिए आपको इसका तुरंत ही डायग्नोसिस करा के लीवोसल्पिराइड अपनी बॉडी से निकाल देना चाहिए। ये दवाइयों से होने वाला पार्किंसनिज्म न सिर्फ लीवोसल्पिराइड से होता है बल्कि कुछ और दवाइयों से भी हो सकता है, जैसे कि चक्कर के लिए यूज़ की हुई दवाइयाँ सिनारिजिन या प्रोक्लोरपेराजिन अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो उसे भी हो सकता है। एपिलेप्सी के लिए वाल्परिन दवाई अगर लंबे समय से ली जाए तो कभी कभी उससे भी हो सकता है। ऐसे साइकियाट्री मेडिसिन जैसे हेलोपेरिडोल है या रेस्पेरिडोन है या ओलियंजोपिन है या फिर कभी कभी लिथियम से भी ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म हो सकता है। हार्ट की दवाई एमियोडोरोन और कभी कभी ब्लड प्रेशर की दवाई एम्लोडिपिन लंबे समय के लेने के बाद भी कुछ मरीज को ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आपकी इनमें से कोई भी मेडिसिन चल रही हो और अगर आपको पार्किंसनिज्म के सिम्टम नज़र आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। उनको ये नहीं कहना है आपकी दी हुई गोली से मेरे को पार्किंसनिज्म हुआ है, उनको कहना है कि मेरी बॉडी ही भगवान ने ऐसी बनाई है कि कुछ दवाइयाँ मेरे पे सूट नहीं करती है। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो दवाई मेरे बॉडी में चल रही है इनसे वजह से हो सकता है? अगर ऐसा है तो आप मुझे शायद चेंज करके दें। तो वो डॉक्टर को भी लगेगा शायद बात सही है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेगा। दरअसल दोस्तों, जो हम डॉक्टर्स हैं ना, उनके लिए हमारे जो मरीज़ हैं ना, वो हमारे बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। जब उनको दवाई लिखते हैं ना, तब हम भगवान को प्रेयर लिख के ही दवाई लिखते हैं कि मेरे मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। उसी तरह आपको भी अपने डॉक्टर्स के लिए एज अ पेरेंट का व्यू रखना है। जैसे समझो कोई माँ बाप अपने बच्चों को लेके किसी होटल में खाना खाने जाते हैं और दूसरे दिन उसको डायरिया हो जाता है बच्चे को, तो बच्चा कभी ये नहीं कहता है मम्मी आपने मुझे ये खिलाया इसके लिए मुझे डायरिया हो गया है। उनको भी पता है माँ बाप को कि ये हम बाहर गए थे खाना खाने से ये हुआ है, लेकिन हमें पता है कि हम एंजॉय करने के लिए गए थे और ये डायरिया कभी कभार हो सकता है। तो उसके मम्मी पापा उसको डायरिया का तुरंत इलाज कराते हैं और जैसे ही उनका डायरिया बच्चे का मिट जाता है वो खुशी मनाते हैं। उसी तरह डॉक्टर्स अपने मरीज को बच्चों की नज़र से देखते हैं, बेस्ट से बेस्ट दवाई लिखते हैं। तो दवाई लेने से कभी कभी मरीज को पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर्स को भी अच्छा नहीं लगता है। वो उस दवाई को बंद करके दूसरी दवाइयाँ उसको हेल्प करने के लिए देते हैं ताकि उनका मरीज़ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सवाल ये उठता है, ये पार्किंसनिज्म जो दवाई से होता है वो कौन सी दवाई से ठीक होता है? उसके लिए हम 3 दवाइयाँ ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एक होता है ट्राइहेक्सिफेनिडिल, दूसरा होता है अमांटिडिन और कभी कभी पेशेंट्स में हम लीवोडोपा नाम की दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं। और ऑफ कोर्स ये लीवोसल्पिराइड या और दवाएं जो पार्किंसनिज्म करती हैं उसको बंद करना पड़ता है। जिन लोगों को मुंह की झकड़न या मुंह के इन्वॉल्ट्री मूवमेंट्स ज़्यादा होते हैं उसमें हम टेट्रामेनाजिन, क्लोनाजिपाम्स और कुछ विटामिन सप्लीमेंट देते हैं। उस लेते ही कुछ हफ्तों में मरीज़ ठीक हो जाता है। यही किया हमने रमीलाबेन के साथ। रमीलाबेन को लीवोसल्पिराइड नाम की दवाई बंद की गई और उनको अमांटिडिन और ट्राइहेक्सिफेनिडिल नाम की दवाई दी गई और अगले 4 हफ्तों में रमीलाबेन बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको 3 मैसेजेस देना चाहता हूँ। नंबर 1, आप कोई भी दवाई डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लें और ना कि डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से लें। दूसरा, जब भी आपको कोई डॉक्टर कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो वो कब तक लेने की है, कैसे लेने की है, जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे ही लीजिए और रेगुलर उनको फॉलोअप करिए। ये नहीं कि एक बार डॉक्टर ने दवाई लिख दी और आप लंबे समय से बिना किसी गाइडेंस के उसे लेते रहें। और तीसरा, अगर आपको दवाइयों से कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे मैंने इस दवाई से बताया कि लीवोसल्पिराइड इंड्यूस पार्किंसनिज्म हुआ मरीज़ को, तो अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर आपके लिए माँ बाप या अच्छे दोस्त की तरह होते हैं। वो हमेशा आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे इस वीडियो को लाइक करना, इसको बहुत ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।